गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपठित पद्यांश, या पद्यांश को क्या कहते हैं, अपठित काव्यांश भी कह सकते हैं बेटा। अपठित का अर्थ है, इससे पहले हम आपको गद्य खंड में बता चुके हैं अपठित का क्या अर्थ होता है बेटा। पुनः आपको फिर से बता रहे हैं काव्यांश में, जिन्होंने नहीं देखा हो इसको पढ़ के जान सकते हैं। अपठित का अर्थ है अ प्लस पठित, अर्थात जो पहले न पढ़ा गया। अ यानी नहीं, न के अर्थ में आता है बेटा पठित यानी पढ़ा गया, जो नहीं पढ़ा गया, जो न पढ़ा गया हो, है ना। पद्यांश को लिखते समय ध्यान देने वाली बातें, यानी पद्यांश जब हम करते हैं, जब उसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो हमको कौन सी बातें उस समय ध्यान देनी चाहिए। नंबर 1, पूरे पद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ें तथा उसका भाव समझें, है ना। जब उसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो पहले 2-3 बार उसको पढ़ेंगे, उसमें क्या कहा जा रहा है, क्या उसका भाव निकल रहा है, तब हम समझें। ध्यान से पढ़ने के पश्चात जिन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं उन्हें रेखांकित कर लें। अब जैसे हमें किसी भी प्रश्न का उत्तर उसमें मिल गया है और ऐसा लग रहा है कि यह किसी प्रश्न का उत्तर हो सकता है, उसको पहले से ही अंडरलाइन कर लें, उसमें रेखांकित कर लें उसको। प्रश्नों के उत्तर पद्यांश के आधार पर हल करें, यानी जो भी प्रश्नों के उत्तर हैं, तो जो पद्यांश, जो आपको पद्यांश में दिया जा रहा है उसी के अनुसार होने चाहिए बेटा। ये नहीं कि पद्यांश में दूसरा दिया है और आप उसके उत्तर अपने आप से दें। अगर कभी आ जाता है कि आदमी क्या कर रहा है, तो अब आदमी क्या कर रहा है ये आपको अपने मन से नहीं देना है, आपको जो काव्यांश दिया हुआ है उसी में से करके देना है ना। या वह क्या सोच रहा है, तो आपको काव्य के आधार पर देना होता है, आपको मन से नहीं देना होता है कि आपको ये क्वेश्चन पूछ दिया गया आप कहीं से भी उसको आप लिख दें, ठीक है। फिर होता है प्रश्नों के उत्तर अपने ज्ञान के आधार पर या अपनी दृष्टि के अनुसार ना दें, यानी आपका जो ज्ञान है, मैंने अभी जो बात बताई, और अपनी दृष्टि अपनी सोच के अनुसार ना दें। जो काव्य में कह रहा है, काव्य में जो भाव आ रहा है कहने का, उसी के अनुसार आपको देना चाहिए उसका उत्तर, है ना। उत्तर काव्यांश से ज्यों के त्यों काव्य के रूप में ना लिखें, बल्कि वाक्य बनाकर लिखें। यानी उत्तर हमें लिखना है, तो बच्चों कई बार मिस्टेक ये करते हैं, पूरा का पूरा काव्य अगर समझ में आ गया तो बच्चों को काव्य में ही जैसे कोई अर्थ निकल रहा है तो उस पंक्ति को वो लिख देते हैं, बल्कि पूरी तरह से रॉन्ग होता है, बहुत गलत होता है बेटा। उसमें जो अर्थ निकल रहा होता है उसको उन्हें करना होता है, उसको उन्हें गाना होता है ना। बल्कि वाक्य बनाकर लिखें, जैसा कि मैंने आपको बताया, है ना। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। उत्तर स्पष्ट तथा संक्षिप्त हो तथा सरल भाषा में लिखें, बल्कि वाक्य बनाकर लिखें। अब उत्तर ऐसा हो कि स्पष्ट, आपका उत्तर सटीक आ रहा हो, है ना, तथा संक्षिप्त हो, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं होना चाहिए, जितना पूछ रहा है उतना ही उत्तर होना चाहिए, तथा सरल भाषा में लिखें, यानी उसे क्लिष्ट भाषा ना करें, जो भी सिंपल में लिखना है उसके भाव को समझना है, भाव को समझ करके भाषा में लिखें, बल्कि वाक्य बनाकर लिखें और एक सेंटेंस बनाकर ही लिखें, है ना। ऐसे के वैसे, जैसे का तैसे न लिख दें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्तर स्पष्ट तथा संक्षिप्त हो तथा सरल भाषा में लिखें। ये भी आपको बता चुके हैं पहले। शीर्षक का चुनाव करते समय यह ध्यान रखें कि वह पूरे पद्यांश से संबंधित हो, न कि केवल कुछ पंक्तियों से हो। अब इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कभी कभी बेटा अगर काव्य का अंश आ जाता है या गद्य खंड में आ जाता है, अधिकतर उसमें शीर्षक पूछ लेते हैं, है ना। तो शीर्षक जब उसमें पूछते हैं तो आपको पूरा वह काव्य खंड पूरा पढ़ना होगा,
ठीक है। और पूरा काव्यखंड पढ़ने के बाद आपको जो लगे कि इसमें यही इसका शीर्षक निकल सकता है ना, किसी के व्यवहार पर, किसी के आचरण पर, तभी आप उसके अंदर वो चीज़ अंकित करें, ठीक है। अन्यथा क्या होगा, वह रॉन्ग हो जाएगा, वह गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा। और आपको क्या करना होगा, शीर्षक पूरे काव्यखंड के आधार पर ही देना होगा, ठीक है बच्चों। अपने मन से कुछ भी नहीं देना है, जो पूरा काव्यखंड पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, लगे कि हाँ इसमें किस बात पर बल दिया जा रहा है, क्या इसमें सोच है ना, और किस ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है यह काव्यखंड, तो उसकी तरफ ध्यान देते हुए हमें वह उसका शीर्षक का चुनाव करना चाहिए। अब बच्चों यहीं पे यह आज का काव्यखंड, अपठित काव्यखंड किस प्रकार करते हैं, काव्य आ जाता है, तो ये मैंने बताया आपको, आप लोग उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसी को फॉलो करेंगे बेटा, तभी आप काव्यखंड को हल कर पाएंगे, नहीं तो उसमें बहुत ही कठिनाइयाँ होती हैं और जिसमें भावना समझने पाने के कारण बहुत ही परेशानी होती है। इसीलिए कह रहे हैं कि उसको 2 से 3 बार पहले पढ़िए ध्यान से, उसके बाद उसको करना प्रारंभ करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।